जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेसिक एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इससे पहले वाला जो पार्ट देखा था वो किसका था? सर्कल का था, वृत्त का था। तो वृत्त हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग वृत्त का भी दोस्तों चैप्टर वाइज नहीं चलाया गया है। चैप्टर वाइज आप लोगों को जब सर्कल हो जाएगा और सिलेंडर हो जाएगा, उसके बाद आपका स्फीयर हो जाएगा और कोन हो जाएगा, ये जब और सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब चारों पोर्शन हो जाएंगे दोस्तों तो आपका फिर से चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का चलाया जाएगा, क्योंकि अभी आपको टॉपिक समझना है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने सर्कल का टॉपिक समझा, अभी उस पर आप लोग रिहर्सल कीजिएगा। अगर सवाल आता है ठीक, नहीं तो मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ बताने के लिए ही। चलिए आज हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर पे बात करेंगे। तो सिलेंडर दोस्तों होता है कैसा और कौन सा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा सॉलिड सिलेंडर। ये क्या है? पूरा हमारा सॉलिड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि हॉलो सिलेंडर या खोखला सिलेंडर है, ये सॉलिड है। अब देखिएगा दोस्तों, जब आप सर्कल पढ़े थे, वृत्त पढ़े थे, उसमें ये जो पोर्शन था ऐसे वृत्त था, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, जब ऊपर से आप लोग देखेंगे, जैसे ड्रम वम देखते हैं ना, जिसमें तेल वोल आता है, तो क्या होता है? वो हॉलो सिलेंडर होता है, सॉलिड नहीं होता है। तो उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। नीचे वाला जब पोर्शन देखेंगे तो ऐसे, जब इसको आप ऐसे कर देंगे, उसमें देखेंगे कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वृत्त टाइप का होता है, ये वाला नीचे वाला। तो एक वृत्त यहाँ पे बनेगा और एक वृत्त यहाँ पे बनेगा। और हम लोग बात किसी कर रहे हैं? सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो इसके आते हैं हम लोग, इस पर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम का जो बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में इसकी हाइट या रेडियस दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और मीटर में रहेगा तो दोस्तों मीटर में लिखेंगे। और इसको आगे हम लोग बढ़ाए तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच। इसको हम लोगों ने क्या किया? तोड़ दिया। केवल क्या किया? तोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, और आगे हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने क्या किया? 2 पाई आर एक जगह कर लिया, आर इंटू एच एक जगह कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी थोड़ी देर में सामने निकल के आएगा। देखिएगा, ये जो वृत्त होता है, इसका जो रेडियस होता है, क्या होता है? जो त्रिज्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से ये पूरी जो दूरी होती है वो परिध कहलाती है कि नहीं? परिध। और परिध के लिए हमने बताया था 2 पाई आर। बात समझ में आया कुछ? ये हो गया हमारा परिध। ये क्या है? हमारा पेरीमीटर, परिध है। तो इसको हम लिख सकते हैं परिधि गुणे त्रिज्या यानी रेडियस, यानी हाइट मीन्स ऊंचाई। ये हो गया, क्या हो गया? परिधि गुणे त्रिज्या गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला तो ये निकल के आ गया हमारा। ओ सॉरी, यहाँ पर बटे 2 करेंगे, क्योंकि 2 का हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का ऊपर अपने मर्जी से हमने गुणा किया था 2 का, तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। अब ये आया परिधि गुणे त्रिज्या गुणे ऊंचाई बटे 2।
ठीक है ना। हमने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर, ये तो फार्मूला ही होता है। 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 2 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो वही संख्या आ जाएगा पूरा मान। इसलिए हमने 2 का जब गुणा किया है तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 केवल 2 ही में भाग जाएगी, ये पूरा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है ना। और आगे ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम। अब इसके वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं हम लोग। वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिएगा दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने निशान ज्यामिति में देखा था, त्रिकोणमिति में देखा था, और वैसे हम लोग सर्कल में देखे हैं। अब इसमें भी देखना पड़ेगा और आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें कोई ये समझाने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से है, थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा। जब तक फार्मूला दोस्तों नहीं याद होगा आपको आएगा नहीं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में आता है। एग्जाम में इसी पे नंबर कटता है, क्या कहीं सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालेंगे 52 आ गया, मान लीजिए किसी का वॉल्यूम 52 आ गया सेंटीमीटर, यहाँ तो लिखे हैं वॉल्यूम और लिख रहे हैं 52 सेंटीमीटर, इसी से एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में रहेगा रेडियस, हाइट, तभी सभी विमाएँ एक में होनी चाहिए। अगर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये आर है, अगर मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई एच, ये भी सेंटीमीटर में है, तब जाकर हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर ये मीटर में रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहेगा, तो किसी एक बीमा में आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं, तो बीमा का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, 2 पाई आर एच, यानी इतने को हम लिख सकते हैं पेरीमीटर, परिधि गुणे ऊंचाई। सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा पेरीमीटर, और इंटू हाइट का, यानी सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब आगे हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी संपूर्ण पृष्ठ। ये तो हमारा वक्र पृष्ठ निकला है, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर ले हम लोग। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो देखिए जैसे ये मैं पेन लिया हूँ, तो जब इसका निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ, तो ये हो जाएगा हमारा परिधि इंटू हाइट। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट और ये परिधि का जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वक्र पृष्ठ निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हाइट और ये इसका क्या, पेरीमीटर, परिधि, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वक्र पृष्ठ आएगा दोस्तों। और जब इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल यहाँ दोनों, ये क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो इसका क्षेत्रफल और ये इसका क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर 2 वृत्त ऐसे बनेंगे, एक वृत्त ये वाला निकल के आएगा, एक वृत्त ये निकल के आएगा, और एक हाइट आएगी, उसी से जाके बना है हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तभी तो जाकर हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। यानी देखिएगा क्या आया है, एक इसका क्षेत्रफल, एक इसका क्षेत्रफल और एक परिधि गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन, यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ हमने निकाला है कहाँ कहाँ से आया है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो ये हो गया। इसको और अगर हम तोड़ें तो ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 पाई आर गुणे एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इतने को हम लोग क्या लिखते हैं, परिधि।
पेरीमीटर परिधि गुणे ऊंचाई प्लस ये पाई आर स्क्वायर, सर्कल में हम लोग पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल, यानी वृत्त का यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कर सकते हो हम लोग, यानी 2 इसलिए क्योंकि 2 बार है, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ और मात्रक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया हमारा वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब हम लोग इसको आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, और बाकी त्रिज्या हो क्या होता है डायमीटर। अभी इसको आप लोग और चेंज कर सकते हो, अगर डायमीटर में यहाँ से ये त्रिज्या है, डायमीटर में अगर दिया रहेगा तो डायमीटर में, रेडियस में तो रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए तो रेडियस में आ गया है, डायमीटर में कैसे आएगा दोस्तों, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डी होता है, यानी डायमीटर, तो डी का आधा करेंगे तो क्या आता है दोस्तों निकल के, रेडियस। डी का आधा करेंगे तो रेडियस आएगा, तो यहीं पे ले जाकर आर का मान यहीं पे रख देंगे, तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, डायमीटर के संबंध में पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा पाई d² इंटू h/4 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्या है, वॉल्यूम ही है दोस्तों, ठीक है ना। बात समझ में आई कुछ, हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, ये रेडियस के संबंध में है और ये डायमीटर के संबंध में है। यहाँ पर वक्र पृष्ठ दिया गया है 2πr/h सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या है 2πr/h और 2πr²। तो इतना याद करना पड़ेगा आपको। चलिए अब 1-2 सवाल कर लेते हैं इस पे, इसको सॉल्व लेना है तो ले लीजिएगा। अभी मैं तीनों फार्मूला को लिख देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप लोग समझने के लिए आसानी हो। चलिए फार्मूला को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। आयतन के लिए हम लोग क्या निकाले थे, πr² h या फिर πd²h/4 सेंटीमीटर क्यूब, और बाकी संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करें हम सी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2πr/h सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ कितने हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr² और 2πr/h, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब चलते हैं 1-2 सवाल लगाते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया गया है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन दे रखा है, तथा आयतन क्या दिया गया है 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है।
बेलन की ऊंचाई देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी जो बेस है, ये हो गया हमारा बेलन, ये बेस का क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों, यानी इस बेस का क्षेत्रफल, यानी बेस का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है, 16 पाई, ठीक है ना। और देखिए आयतन वॉल्यूम कितना दिया गया है इसका, 112 पाई, यानी वॉल्यूम की बात करें तो कितना है, 112 पाई। अब देखिए जो दिया रहे आप उसको लिख लीजिए, ये बेस का क्षेत्रफल है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल ये कौन सा क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आधार अगर बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल, हमेशा ध्यान दीजिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल या फिर आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और हम लगा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बात एक ही है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हो या फिर वृत्त का क्षेत्रफल हो, ये है तो वो सर्कल ही ना, तो कितना दिया गया है, 16 पाई, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर इक्वल टू रूट में 16 इक्वल टू कितना, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 मीटर में नहीं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आर कितना आ गया, 4। अब देखिए त्रिज्या तो हमारा कितना आ गया, 4, आयतन भी दिया गया है, तो आयतन के लिए हम लोग लगाते हैं, ये तो फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए आयतन दिया गया है, आयतन भी इक्वल टू कितना दिया गया है, 112 पाई, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 112 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर का मान आपको यहाँ पर मालूम है, तो देखिए 4 का स्क्वायर गुणे एच बराबर 112, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 बटे 4 की स्क्वायर मतलब 16, 16 सत्ते 112 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बात कुछ समझ में आई आपको, दिया गया है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, आयतन कितना दिया गया है, 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो बेलन के क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हाइट इसका निकालना है, सिलेंडर की हाइट, बेस दिया गया है, बेस का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया कितना दिया गया है, बेस का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 16 पाई, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, यहाँ पर है वॉल्यूम 112 पाई, तो केवल आपको फार्मूला दोस्तों रखना है, बाकी तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए एक दो सवाल और करते हैं। बहुत ही आसान है सिलेंडर, एक बार सूत्र आपको याद हो जाए और दिमाग में बैठा लीजिए, और वृत्त आप लोग पढ़ ही चुके हैं तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या पूछ रहा है? बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये क्या हो गया हमारा? सिलेंडर हो गया। दिया क्या है? आधार की त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है। पूछा जा रहा है वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, तो चलिए वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी पे रख दीजिए आप 2 गुणे पाई 22/7 आर त्रिज्या कितना है 3 इंटू एच कितना है 7। ये देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा। 22 दिया 66 गुणे 2 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्रपृष्ठ कितना आ गया? कितना छोटा सा सवाल है। देखिए हमने फार्मूला रखा और मान निकाल लिए हम लोग। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अभी सिंपल दोस्तों चल रहा है, अब धीरे धीरे हार्ड चलेगा क्योंकि अभी आप लोग फार्मूला थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा याद करने के लिए, और जब आप लोगों को याद हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकेंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। आज दिया गया ये लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। इसका वक्रपृष्ठ क्या दिया गया है? आधार का क्षेत्रफल पहले हम लोग बना लेते हैं। ज्यादा प्रयास करिएगा आप लोग, चित्र बना के ही सॉल्व करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि जो चीजें छूट रही हैं वो आसानी से इसमें आ जाएंगी। अब देखिएगा आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था जो सवाल थी। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, हमेशा ध्यान रखिएगा। आधार का क्षेत्रफल मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट दे रखा है कितना है? 15। तो पूछ क्या रहा है? इसका वक्रपृष्ठ निकालना है। आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154 पाई 22/7 गुणे आर का मान कितना है मालूम नहीं, तो आर स्क्वायर बराबर 154, 22 सत्ते 154 होता है दोस्तों। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, आर का जब रूट लेंगे 7 इंटू 7 का पेयर बनेगा तो ये साथ बाहर आएगा, यानी हमारी जो रेडियस है ये कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है आसानी से निकाल लीजिए, वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, यानी
कितना हो जाएगा 2πRH 2π रखना चाहिए तो रख सकते हो, नहीं तो रहने दीजिए। पाई आर का मान क्या है 7, पाई का मान रख दीजिए, कट जाएगा 22/7, H 15 है, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, H का मान 15, क्योंकि पाई का मान हम लोगों ने पहले ही बता चुका हूँ कि कितना होता है 2 गुणे 22 गुणे 15। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 गुणे 22 तो फिर बात 660 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर हमारा। तो इस प्रकार से आप लोग फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और फार्मूले को आप लोग याद करेंगे, तब हम लोग थोड़े से हार्ड की तरफ चलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का टॉपिक भी होगा और आसानी से आ भी जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।